गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज का जो चैप्टर है ये हमारे एग्जाम में 6 नंबर का होता है, ठीक है। 5 से 6 नंबर का मिल जाएगा और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पूरा चैप्टर समाप्त होगा इसमें और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आने की जिनकी संभावना है वो हम उनको बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समझते हैं। दो घन, ठीक है। क्या बात करी गई है? दो घन की बात की गई है। चलिए दो घन पहले हम बना लेते हैं। दो घन बन गए, थोड़ा अलग अलग बनाते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि एक इनको साथ में ही रखा जाए, इन दो घन को अलग अलग बनाते हैं। दो घन है, ठीक है। इस तरह से दो घन होंगे। ये बेटा हमारे दो घन हो गए, एक घन ये हो गया और दूसरा घन ये हो गया हमारा। और हमें नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें कुछ नहीं पता है अभी। जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, ठीक है। दोनों का कितना है? 64 है। कितना है? 64 इसका है और 64 इसका, यानी कि v बराबर हमारा दे रखा है 64। कोई दिक्कत यहां तक? v बराबर हमारा कितना दे रखा है? 64 सेमी है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त खनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जरा बताना मुझे। 2 कोष्टक LV VH प्लस LH, है ना। ये हो जाएगा, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब सबसे पहले हमें L पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, H पता होना चाहिए। हमें सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है। और जब भी घन की बात की जाती है ना, तो घन का जो वॉल्यूम होता है, घन का आयतन बराबर होता है, आयतन होता है बेटा, आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। भुजा का यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो आयतन हमें दे रखा है 64 और हम करेंगे भुजा का क्यूब। तो अब इधर से हम क्यूब उठाकर इधर लाएंगे, मतलब कि दोनों का लेंगे क्या? वर्ग घनमूल। तो ये बेटा 8 का ये होता है ना, 8 नहीं, ये जो है 64 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। ये 4 का पेयर बन गया, है ना। ये 4 का पेयर बन गया। तो जब ये 4 का पेयर बन गया तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बराबर 4, ठीक है। मतलब हमें ये पता लग गया कि जो भुजा है इसकी, ये ऊंचाई h हमारी कितनी हो गई? 4। अच्छा, उसके बाद चौड़ाई जो इसकी है ना, चौड़ाई ये भी 4 है ना। तो b बराबर हमारा हो गया 4। अब L हमें नहीं पता भी कितना है। L पता करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो दोनों घनों को हमने क्या कर दिया? सटाकर रख दिया। मतलब इस घन को उठाकर हमने यहां चिपका दिया। जब चिपकाया तो 4 लंबाई इसकी थी और 4 लंबाई इसकी थी। तो बेटा 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि L बराबर हमारे पास कितना है? L बराबर हमारे पास 8 है। और हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू रखनी है, बस आंसर आ जाएगा। रख दें एक बार में। देखो बेटा ध्यान दो, 2 और लेंथ हमारे पास 8 है। 8 तो 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 हो गया, 10 की 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और हासिल 1 थी 8। और इसमें करना है 2 का गुणा, क्योंकि ये 2 चल रहा था। 8 दूनी 16, यानी कि 160 हमारा क्या आ गया? 160 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्या आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस हमें समझना था। आगे देखें, सेम उसी की तरह एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें। मतलब ये पूछा गया है 2020 के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। तो इसको हम देखते हैं। प्रश्न, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है। कितना है? 343। और इसके बाद बोला गया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, दोनों को सटाकर रख दिया, ठीक है। तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। और 343 किसका घन होता है?
7 का होता है, मतलब जो हमारी एल होगी वो कितनी हो जाएगी 14, वी कितना होगा 7, एच कितना होगा 7। इस तरह से ये क्वेश्चन हल कर पाओगे, बोलो इजी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है और वो कैसे आकार का है, शंकु के आकार का। तो पहले हम एक शंकु बनाते हैं, ये हमारा बन गया शंकु। ठीक, शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये जो है एक अर्धगोले पर क्या रखा हुआ है, ठीक है, अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ कैसा हो, समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का क्या है, दोनों का, शंकु का और इसका, ये क्या है अर्धगोला, दोनों का जो है क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कैसा है, वक्र पृष्ठ समान दे रखा है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ, एक सेकेंड, वक्र पृष्ठ बराबर जो है हमारा वो किसके है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो अब ये शंकु का जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, पाई आर एल, और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई से पाई गया और हमसे पूछा क्या गया है, तो शंकु की त्रिज्या क्या बोलेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु ये इसकी त्रिज्या ये पूछी गई हमसे आर, और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आर और एच का अनुपात पूछा गया है। तो ये देखो आर से एक आर खत्म, और एल जो है वो यहाँ पर ये वाला देखो एच होता है हमारा, और ये हमारा क्या होता है एल, और हमसे अनुपात किसका पूछा गया, पहले त्रिज्या मतलब आर बटे एल पूछा गया, या आर अनुपात एल पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो एल हमारा क्या होता है, एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, तो ये होता है क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 2r। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हल करते हैं। तो जब हल करेंगे इसका लेंगे वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक है, इस आर स्क्वायर को हम उधर ले चलते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3r स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें लाना क्या है, आर स्क्वायर, देखो हमें लाना है आर अनुपात एच। ठीक है, तो एच को हम उधर ले चलते हैं और 3 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर देखो 1 रह जाएगा और इधर ये 3 आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर बटे ये नीचे आ जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो देखो ध्यान दो, 1/3 बराबर आर बटे एच पर स्क्वायर है, और जब वर्ग करेंगे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1√3 बराबर आर बटे एच। मतलब ये जो अनुपात हमारा आया है आर अनुपात एच बराबर 1/√3। आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी 4 नंबर का सवाल था और ये भी हम लोगों ने हल कर लिया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा जो है 2015, 2016, 2018, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। एक खिलौना त्रिज्या जिसकी है 3.5, आर बराबर दे रखा है 3.5, सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। कैसे आकार का, शंकु है, तो बेटा शंकु हम बना लें एक। ठीक है, एक हमने शंकु बना लिया, तो बेटा शंकु बन गया ये हमारा। ठीक है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, लोग अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब ये जो खिलौना है ना इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक?
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें इस हाइट को पता करना होगा। ये जो शंकु है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो इस हाइट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट से त्रिज्या माइनस कर देंगे। भाई त्रिज्या यहाँ से भी तो ये त्रिज्या ही तो होगी, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगी। अगर इस त्रिज्या को माइनस कर दें तो ये हाइट हमें मिल जाएगी। बोलो, तो हम क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। ठीक है, h निकालेंगे तो 15.5 से माइनस करेंगे 3.5, तो हमारा जो प्राप्त होगा 0 और इधर गया तो 12, यानी कि h बराबर हमारा प्राप्त हो गया कितना, 12। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया, h हमारे पास है 12। अब h हमारे पास है, r हमारे पास है, r हमारे पास है, l निकाल सकते हैं हम लोग। तो l निकालने के लिए हमने क्या बताया था, r को इधर लिख देते हैं हम लोग, r को इधर कहां पर लिख दें, यहां पर लिख दें 3.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दें अब। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं, तो अब हमें क्या करना है, देखिए पूरा समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देना। h हमारे पास है, अब हम निकालेंगे l। तो l निकालने के लिए हम करते हैं √r² प्लस h²। ठीक है, तो ये हमारा त्रियक ऊंचाई होती है l। क्या होती है, त्रियक ऊंचाई। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 3.5। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस h की हमारी, h हमारा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 35 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 1225। ठीक है, और कितने, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस 12 का होता है 144। इनको ऐड कर लेते हैं, 4 2 6, 4 1 5, 156.25। अच्छा, ये भी किसी का क्या होता है, वर्गमूल होता है। पता है किसका होता है, 125 का। L बराबर 125, यानी कि 15,625 जो होता है वो 125 का वर्ग होता है। और हमारा एक पेयर बन रहा है, तो एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव। आप इसका वर्गमूल ले सकते हो अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, L हमें पता है, V हमें पता है, सॉरी L पता है, R पता है, H पता है, सब कुछ पता हो गया। अब हमें टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल एरिया हम निकालेंगे। टोटल एरिया बराबर, देखो सबसे पहले शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले का, अगर अर्धगोले का सिर्फ हो, क्योंकि यहाँ पर ये डबल डबल काउंट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वैसे तो होता है 3πr², लेकिन यहाँ पर ये डबल काउंट हो जाएगा ना, एक बार तो शंकु में हो चुका है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रह जाएगा 2πr²। तो यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, और आर भी कॉमन ले सकते हैं। आर कॉमन लेने की वैसे जरूरत नहीं हमें, छोड़ो नहीं लेंगे, क्योंकि आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या फायदा है, क्योंकि आर का फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आर कॉमन नहीं लेंगे। तो आर जो है हमारा, आर हमारा जो है बेटा वो कितना है 3.5, और एल हमारा जो है वो कितना है एल अभी हमने निकाला 12.5 प्लस, और अभी हमने 2 यहाँ पर है, और आर हमारा 3.5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो पाई, और ये हमारा गुणा हो जाएगा, गुणा करते हैं 35 में 125 का गुणा करते हैं, 125 में 35 का गुणा कर लेते हैं हम लोग। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3। तो हमारा जो आया वो कितना आया, 5 7 3 4, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद, तो 43.75 हो गया, प्लस 35 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 1225 होता है बेटा। 1225 के 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 2, और अभी इसका हम कर देते हैं ऐड करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3.75 प्लस 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, और कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया, और इधर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 7 और 5 12, हासिल 1, और 4 3 7 और 1 8, और हमारा कितना बचा अभी 4 और 2 6। तो ये बेटा हमारा आ गया 68.25 और पाई। ये हो गया टोटल क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ तक अगर छोड़ देंगे अगर एग्जाम में, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हो, 3.14 भी लगा सकते हो।
तो यहाँ तक हम छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे लगाना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, ठीक है। कितनी रहोगे? 22/7। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? जो अभी हमने क्वेश्चन लगाया था ना, ठीक उसी के जैसा है। और जिन लोगों ने अभी पेन कॉपी नहीं निकाली है, पेन कॉपी निकाल के बैठे, साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां से आप लोगों के 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं। 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर क्लियर होंगे, तो इनका प्रैक्टिस करें अभी मेरे साथ। चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर कह रहा है 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2022 में ये पूछा गया था, ये वाला, और ये वाला जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है ये 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है, ठीक है, 2020 के अंदर पूछा गया, और ये वाला जो है 2022 में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा फोकस बना के रखिएगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए देखें, 10 सेमी ऊंचाई, तो एच हमारा दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, और आर हमारा दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। और यहीं से हमें क्या काट कर निकालना है? एक बेलन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एक आकृति बना लेते हैं, सॉरी शंकु निकालना है बेलन से। ये आकृति बना ली हम लोगों ने, ठीक है। और इसी आकृति से हमने क्या किया? एक समान ऊंचाई का क्या निकाल लिया? बेलन काट कर निकाल दिया। ये निकाल कर शंकु निकाल लिया। यहां से इसको हमने निकाल कर बाहर रख दिया कहीं, ठीक है। क्या निकाल दिया हमने? शंकु निकाल दिया। और यहां से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है। एक तो हमारे पास ये क्या है? शंकु। और शंकु का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा क्या? एल आता है, वहां पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एल, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई देखने को मिलती है। तो एल बराबर होता है √r² प्लस h²। आर है हमारे पास और एच भी है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो आर हमारा 100 हो गया, और ये हो गया 36, ठीक। और ये कितना हो गया टोटल? 136, √136। इसको जरा हम निकालते हैं तो ये कितना बनेगा हमारा? जाके कर लेते हैं 136 का गुणनखंड। तो 2 छंगे और 2 अट्ठे, 2 तिया 2 चौक, 2 एकन और 2 सत्ते, है ना। तो 2 रूट कितना बन गया? 34। क्यों? एक ही पेयर बना हमारा, ठीक है, एक ही पेयर बना, तो इसलिए हो गया हमारा 34 रूट 2 रूट 34। कितना हो गया? 2 रूट 34, ठीक है। तो हमें एल भी मिल गया, एच भी मिल गया, आर भी मिल गया। बस इन्हीं चीजों की हमें जरूरत थी। तो टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या पूछा गया था हमसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था ना, ठीक है। जो हमारे पास अभी आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखो हमें इसमें किसका निकालना है? देखो एक तो हमारा शंकु का हो जाए, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा ये है ना, और ये, ठीक है। अब देखो तो टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया बराबर हमारा जो होगा, एक तो होगा आधार का क्षेत्रफल, शंकु के बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो πr² प्लस ये हमारा शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल πr/l प्लस बेलन का क्षेत्रफल। भाई बेलन ही तो है हमारा ये भी। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? बेलन का क्षेत्रफल होता है क्या? 2πrh। ये हमारा हो गया बेलन का। अब इसमें जो कुछ कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। आर तो सेम है, तो πr कॉमन ले लो बेटा। πr जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर r बचा, यहाँ पर l बचा, यहाँ पर क्या बचा? h, ठीक है। तो πr और कुछ तो नहीं बचा, 2 और बचा है ना। तो r हमारे पास कितना है? r 6 प्लस l हमारे पास कितना है? l
2 रूट 34 प्लस h हमारे पास कितना है, h हमारे पास है 10। तो रूट 34 का मान निकालना पड़ेगा क्या, चलिए बाद में देखेंगे उसका काम। तो ये हमारा पाई आर, ये हमारा हो गया 10 दूनी 20 और 6 26 प्लस 2 रूट 34। एक तो यही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम इसमें और निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट 34 का वैल्यू रखें पहले। तो रूट 34 का वैल्यू रखने से पहले आर की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 6 होता है ना, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 का गुणा कर देंगे, इस पाई को भी नहीं लिखते हैं, 6 का गुणा करेंगे यहाँ पर सीधा। तो 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15 156 प्लस 6 दूनी 12 रूट 34 है ना, और यहां पर लगा देंगे बाद में पाई, ठीक है। एक तो ये आंसर हो सकता है आपका। आगे अगर इसको पूरा हल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका भी मान रखेंगे, इसका भी मान रखेंगे। तो रूट 34 का पहले हम मान निकाल लें, बोलो। अब रूट 34 की हम अगर वैल्यू निकालें तो वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, समझ लेना थोड़ा। देखो ये हमारा एक पेयर बना, और पेयर ये में बनाना होता है 6 का वर्ग होता है 36, लेकिन 6 नहीं होगा तो 5 5 पंजे 25, ठीक है। 5 यहां पर भी लगाएंगे तो हमारे पास जो बचा है शेष वो कितना बचा है, देखो 14 से 5 गया 9, तो 9 बचा, दशमलव लगाएंगे 2 जीरो बढ़ता है, इसमें कितना बढ़ता है, जोड़े से उतारा आता है यहाँ पर। अब हम कितनी बार यहाँ पर भाग दें, 8 बार जा सकता है लगभग, चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 एकन 8 0 8 एकन 8, यहाँ पर कितना शेष बचा, इतना ही रहने दो, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। एक अंक तक निकाल लिया हम लोगों ने, तो हमारा हो गया 156 प्लस 12 गुणे 5.8, ठीक है। और पाई चलने दो, पाई का मान हम नहीं रखेंगे, बाद में रखना चाहो तो रख सकते हो आप, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 पंजे 60 और 6 60 और 9 69, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, और लास्ट में चल रहा हमारा पाई, ठीक है। अब इनको कर दो ऐड, तो ये हमारा हो गया 6 और 9 6 कितना हो गया 15, ठीक है। कितना हो गया 15 हासिल 1 और 6 5 11 12 की 2 हासिल 1, 225.6 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है ये जो हमारा है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति दे रखी है पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से अर्धगोला निकाला, यहां से देखो छाटा गया है, पूरा काटा गया, लकड़ी का हो सकता है, लकड़ी का ही बोला गया है। तो यहां से इसको काट कर इधर से बना दिया, और एक इधर से अर्धगोला निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया, उधर से भी निकाल दिया। जब ये अर्धगोला निकाल दिया हमने, तो एक नया एक शेप मिला, हमें एक आकार मिल गया, बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, यानी कि टोटल ऊंचाई कितनी है 10 सेमी, तो h हम लिख सकते हैं कितना 10 सेमी। तो यहां पर लिख लेंगे h बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को बाद में हटा देंगे। और आधार की त्रिज्या जो है r बराबर हमें दे रखा है कितना 3.5 सेमी। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया हमसे, तो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो आकृति अब हम लोग बना लेते हैं एक बढ़िया सी, इधर बना लेते हैं, इस तरह से इसको खोद दिया पूरा, इधर से इस तरह से खोद दिया। तो ये देखो एक ये यहां पर ध्यान दो, एक ये आकृति है ना, और एक आकृति ये है, और ये अर्धगोला है, एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, तो ये पूरा एक गोला हो गया। और जो संपूर्ण गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर एच। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, तो टोटल एरिया ये हो गया हमारा, टोटल एरिया हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, आर भी मिल रहा है कॉमन, आर भी ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर प्लस एच बचा, तो बेटा 2 पाई आर 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है
आर की है 3.5 और आर 3.5 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। लो हो गया भाई। अब क्या कैलकुलेट करने के लिए रह गया, कर देते हैं। 7 पन्ना 35 मतलब 0.5 मिल गया हमें, ठीक है। 0.5 मिला तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 यानी 1 हो गया, तो यहाँ पर टोटल 22 आ गया। भाई 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या प्राप्त होती है। इधर हम देखते हैं कितना हो गया 13.5। इनका कर लेते हैं 22 पंजे 110। तो यहाँ पर जो है हाँ यहाँ पर 2 आर बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का गुणा और हो जाएगा हमारा, 2 का गुणा और हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्लस 10, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 22 है ही, और इधर हमारा हो जाएगा गुणे 35 दूनी 70 यानी कि 7, 35 दूनी 70 यानी कि 7 बचा और प्लस 10 यानी कि 17 हो गया, ठीक है। तो ये 17 हो गया, 22 गुणे 17 हमारा हुआ, तो इसका गुणा करते 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34, 35 36 37 374, ठीक है। क्या हो गया, इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बड़े आगे, ठीक है। चलिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, ठीक है। 2020 में पूछा गया था एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है। तो शंकु बना ले हम पहले, एक शंकु बना लिया हमने, तो शंकु जब हमने बना लिया तो इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है क्या, अच्छा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात 3:5 है। अच्छा ऊंचाई h अनुपात नहीं r अनुपात h दे रखा है कितना, इसने 3:4, ठीक है, के अनुपात है। यदि इसका आयतन कितना b हमें दे रखा है 301.44, ठीक है, सेमी क्यू है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। r बराबर हमसे पूछ दिया गया था बेटा, r बराबर क्या होगा, और यहां पर हमें लगाना है पाई बराबर 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन हमने हटा दिया है, ये हमारे पास क्या है, शंकु है, और शंकु है, इसका वॉल्यूम क्या होता है जरा बताना, b बराबर, बताओ बेटा क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब पहले हम मान तो ले भाई r क्या होगा और h क्या होगा, तो हम जब भी अनुपात दिया जाता है तो सीधा हम क्या लगा देते हैं, उसके पीछे x लगा देते हैं, वही हमारा क्या हो गया r हो गया, और h बराबर 4x। मतलब अनुपात के पीछे क्या मतलब, जो अनुपात दिया जाता है उसमें अगर x लगा दें तो हमारी वो वैल्यू क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। वैसे तो ये अनिश्चित होती है, पता नहीं कितना होगा, है ना, ये निश्चित वैल्यू हमें मिल गई। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है 301 बराबर 301.44 है ना, बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x है ना, और इनटू और h की वैल्यू है 4x। ये 3 इधर जाएगा, पहले इसको 4 से काट देते हैं, 4 से कट रहा है, तो 4 एकन 4 सत्ते 28, 1 बचा, अरे 2 बचा ना, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तियो 12, 2 बचा, 4 छंगे 24। अब ये देखो ये 3 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 मिनट। अब देखो बेटा आगे क्या करना है, 7.536 गुणे ये वाला 3 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया पाई, अभी चल रहा है ना, पाई का मान हमें 3.14 रखना है, तो पाई का हम बाद में मान रखेंगे, बाद में रखेंगे, ये नीचे आएगा पाई है ना, गुणा में है नीचे आएगा, तो रखना चाहो तो यहां पर रख सकते हो 3.14 रख दो। ये हमारा कितना हो गया 3 त्रिका 9x स्क्वायर, और ये हो गया x, ठीक है। अब 9 से काटना है हमें, तो भाई काट दो, 3 तिया, अब इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3 दूनी, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब हमारा देखो बेटा यहां पर ये देखो दशमलव से दशमलव कट गया, अब ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है पूरा 314 8 होता है 2512। अगर नहीं पता है तो हम आराम से काट सकते हैं, एक एक 1 बाई 1। हमने कैसे किया, 3 8 24 है ना, लगभग कितने के पास पहुंच रहा है, 25 के पास पहुंच रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 चौकू 32 हासिल 3, 8 एकन 8, 9 10 11, 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, पूरा आ गया बेटा, आ गया। हमने सही बोला था 8 बार जा रहा है, तो 8 बराबर हमारा हो गया x स्क्वायर, और x कितना हो गया x क्यूब,
तो x बराबर हमारा कितना हो गया, अंडर रूट, मतलब अंडर रूट नहीं, घनमूल 8। तो ये 8 जो है वो किसका घनमूल होता है, 2 का। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और हमसे पूछा गया था त्रिज्या बेटा कितनी होगी, यही तो पूछा गया था। त्रिज्या बराबर हमारे पास है 3x, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2, तो हमारी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर हमसे ऊंचाई भी अगर पूछी जाती तो हम क्या करते, 4x यानी कि 4 इंटू 2 लगा देते तो हम ऊंचाई भी निकाल लेंगे। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई भी हो गई। हमसे पूछा सिर्फ यहां तक गया था तो यहां तक करेंगे, जितना पूछा जाता है हम उतना ही करते हैं, एक्स्ट्रा काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझो पहले ध्यान से, तो अब समझ में आएगा क्या करना है। देखो पहले हमने एक तार लिया जिससे कि त्रिज्या जो थी वो 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और उसकी जो लेंथ थी वो 8 सेंटीमीटर थी। एक तार है ये मान लो एक तार है, कोई भी तार भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, ये है, और ये जो है वो 18 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2 सेंटीमीटर, मतलब आर जो है इसकी कितनी है, 1 है, और इसको फिर खींचा गया है। क्या किया गया, खींचा गया है। जब खींचा गया तो इसकी जो समान मोटाई वाले तार वो क्या किया, 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। अब जब खींचा गया तो ये हो गया 18, मतलब ये अब नया जो रूप है इसका, वो नया जो हाइट है, लंबाई जो है वो 18 हो गई। ठीक है, ये बेलन है एक तरह से, देखो ये बेलन है, ठीक है, खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब तार की मोटाई क्या रह जाएगी ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हटाते हैं और हम फिर लगाते हैं। तो ये हमारा बेलन है बेटा, बेलन है। अब बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो ये होता है हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 2 यानी एक और तार बनाया गया, ये एक और लंबा तार हमने लिया है ना, एक और लंबा तार लिया है, लिया नहीं, इसको ही खींचा गया। क्या किया, यहाँ से पकड़ के खींचा, ये लंबा हो गया, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी, 18, ये कितना हो गया, 18। तो इसको कैपिटल एच माना, इसको स्मॉल एच मानने कितना माना था, 8, और आर हमारे पास तब कितना था, 1। तो अब अगर एक बात बताओ, दोनों का वॉल्यूम एक ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि खींचने के बाद वॉल्यूम परिवर्तन हो जाए, आयतन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन मतलब इसका आयतन बराबर रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर कैपिटल आर बना दो, ठीक है, क्योंकि नया है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल एच बना दो, सही है। अब हम वैल्यू रखते हैं, पाई से पाई खत्म हो गया, अब आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और एच कितना है, 8 बराबर आर स्क्वायर, तो मैं आर ही तो पता करना है ना, और एच हमारे पास 18 हो गया भाई, तो इसको हम भेज देंगे भाग में। आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया, 8/18, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और 4 2 से काट दो, 2 चौक 2 नहीं, ठीक है। ये हमारा जो बच्चा जाके इसको 9 से काटो, दशमलव लगाओ पहले, तो 0 हो गया, 9 चौक 36, अभी कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, फिर 9 चौक 36, ऐसा ही आता रहेगा। तो आर बराबर हमारा जो हो जाएगा वो अंडर रूट 0.444 प्राप्त होगा, ठीक है। आर हमारी कितनी आ गई, 0.444 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, आराम से हमारा त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और हाँ, एक गलती हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दो, हम लोग गलती कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया हुआ है। जब ये मीटर में दिया है तो हम लोगों ने ये गलत कर दिया सवाल में, ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब सही कैसे होगा, तो पहले 18 जो मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। देखो जब भी अगर इस तरह से अगर सवाल पूछ दिया जाए तो लगाना ऐसे ही, फिर भी अगर गलती हो गई तो इसको हम सुधार भी सकते हैं। चलिए, तो एक सवाल ये हो गया आपका, ठीक है, एक सवाल ये हो गया। अब और ज्यादा लंबा खींचा गया है, तो दूसरा देखो भैया सवाल, मतलब जो प्रश्न हमसे पूछा गया था वो देख लो। ये तो गलती से गलत हो गया क्योंकि हमने देखा नहीं था क्वेश्चन।
तो ये 18 जो है ना, 18 को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसमें गुणा कितने का होगा, 100 का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। वो हाँ सॉरी सेंटीमीटर ही रहेगा। अब क्या करना है, जहां पर हमने 8 लगाया 18 लगाया था ना, वहां 1800 लगाना है। यही सूत्र सेम है, तो यहां पर लगा देते हैं। यहां पर हो जाएगा 1 × 8 बराबर, यहाँ कितना 1800 r स्क्वायर इंटू 1800। सही है, कोई दिक्कत। r स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 8/1800। तो इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी सॉरी 2 से काटो, 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 नेम 18। अब देखो r बराबर हमारा हो गया √4/9, 900 सॉरी 900। और ये इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 30। अब इसको काट दो भाई, 2 से काट दो, 2 एकन 2 पंजे मतलब 1/15। एक तो हो गया, एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा आंसर निकालना चाहते हो तो 1/15 लिखो और यहाँ पर दशमलव लगाओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ। अभी भी नहीं कट रहा है, भाग खाई बिंदी लगा दो, एक और बढ़ गया। 15 छक्के 90, ठीक है। कितना हो गया 90, 10 बचा, फिर 15 छक्के 90, 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो आंसर हो गया 0.0666 यानी 7 मीटर। इसकी ये त्रिज्या हो गई 0 पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं 0.067 सेंटीमीटर। तो काफी अच्छा है, त्रिज्या बहुत हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। और हाँ, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तार की मोटाई पूछी थी और हम लोगों ने आर ही निकाला था, आर ही निकाला था। उसमें क्या करना, आर में 2 का गुणा कर देना, क्योंकि 0.067 इस तरह से आया था। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो तार की मोटाई यानी कि व्यास निकल आएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। चलो आगे देखो, 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम बना लेते हैं। ये क्या 12 सेमी ये सब व्यास दे रखे हैं, तो पहले आर निकाल लेते हैं। पहले R1 हमारा कितना हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा 6, R2 हमारा हो जाएगा 8 और R3 हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब गोले का हमें क्या निकालना है, क्या निकाल बनाया गया है, ठोस गोला बनाया जाएगा। 3 है, तो R देखो पहले गोले का प्लस दूसरे गोले का प्लस तीसरे गोले का क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन। आयतन लगा के अब हम जो चौथा नया गोला बना रहे हैं ना, नया गोला, उसको बराबर में कर देंगे। ठीक है, तो बताइए गोले का आयतन क्या होगा हमारा। तो गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4 यहाँ पर 1 लगेंगे, 4/3 इस तरह से लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा काम करते हैं, हमें सूत्र तो पता है, तो हम एक काम करते हैं 4/3 और पाई ले लेते हैं कॉमन। सही है। अब यहाँ पर बचा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब और बराबर में बचा है 4/3 पाई और क्या बनाना है हमें, आर। यहाँ पर कैपिटल आर बनाना, ठीक है, इधर वाला, क्योंकि कैपिटल एक बड़ा गोला बना रहे हैं हम लोग। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई चला गया। अब यहाँ पर आर क्यू मतलब R1 का, तो 36 छक्के कितना होता है 216 आर क्यूब। ये होता है 216 प्लस 8 64 और 64 8 512 और प्लस ये हो गया हमारा 1000 बराबर आर क्यूब। ये जोड़ दो सभी को, तो 512 और 216 इसको जोड़ दो, 6 2 8 खत्म हो गया ना। अभी हो गया 1 और 1 2 और ये 5 2 7 यानी कि 1728 आर क्यूब बराबर 1728। तो आर बराबर हमारा कितना हो गया, √1700 घनमूल 1728। और ये किसका होता है घन, तो ये आर जो 1728 जो घन होता है वो होता है 12 का। तो आर जो आ गया हमारा, जो नया बेलन है ना,
सॉरी नया गोला जो है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया था, व्यास पूछा गया था, गोले का व्यास पूछा गया है। तो व्यास बराबर होता है हमारा, व्यास बराबर होता है 2r। तो 2 इंटू कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि बड़ा गोला है। आर जो हमारा है वो कितना आया था, 12। तो 12 दूनी 24। ये तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी, एक गोला है जिसका व्यास 12 सेमी, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया, 6। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन पे डाला जाता है। ये क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, ये लो बेलन है, गोला डालो यार। और क्या डाला जा रहा है, गोला डाला जा रहा है। अभी देखिए कैसा डाला गया है, डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। कैसा, गोला पूरा डाल दिया गया, आधा गोला तो नहीं, पूरा गोला इसमें डाला गया है। गोला है ना, इसमें गोला डाल दिया गया। ठीक है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाती है। मतलब जो H है वो कितना बढ़ जाता है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी जो व्यास है ना वो पूछा गया, कितना ये मतलब इसका व्यास होगा, कितना मोटा ये बर्तन है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आर निकाल दी, एच हमें पता है, और हमें निकालना क्या, आर निकालना है। किसका आर निकालना, इसका आर निकालना है ना। तो आर निकालने के लिए सबसे पहले गोले का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। गोले का आयतन बराबर हम क्या करेंगे, उस जो आकार बड़ा है ना एच, मतलब बेलन का आयतन रख देंगे बराबर में, और एच हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। और याद रखना ये क्वेश्चन 2019 में हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया। तो गोले का बेटा आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और हमसे पूछा क्या गया है, आर पूछा गया ना, पहले आर निकाल लें। आर निकाल लेते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई खत्म, आर की वैल्यू इधर रखते हैं। आर हमें पता है 6 है, और 6 का क्या होता है, 6 का होता है 216 क्यूब, 216 होगा ना। और आर हमें निकालना है ना, आर स्क्वायर, और एच हमें दे रखा है कितना देखा है, 9 क्यूब 27 और 5 कितना हुआ, 27 और 5 32/9। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, 3 3 9, ठीक, और 4 8 32, 8 दूनी 16, कितना बचा, 5 8 7 56, 27 इधर भेज दो। तो वही 27 हम भेजेंगे नहीं, 27 गुणे 3 ऐसा लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर इधर लगा हुआ है। तो वर्गमूल ले लेंगे, है ना, क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 3 27 गुणे 3 ये वाला बराबर आर। तो यहाँ पर एक पेयर बना और एक पेयर ये बना दो का, क्योंकि वर्ग था। आर बराबर हमारा कितना हो गया, 3 गुणे 3, मतलब आर बराबर हमारा आ गया 9। ठीक है, आर बराबर हमारा 9 आ गया। जब त्रिज्या 9 है तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, 18। व्यास बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे आर। तो आर अभी हमने निकाला 9, तो 2 नेम 18। ये भाई सभी 4 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन है। और बहुत ज्यादा कठिन दिख रहे हैं क्या, बताओ, 2 लाइन में हल हो रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में हल हो रहे हैं। हम बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम तो बस जितना पूछा गया, जितना काम दिया गया उतना ही काम करेंगे। अपनी भाषा लिखना चाहो थोड़ा बहुत भाषा लिख देते हैं, दिया जैसे गोली की त्रिज्या बराबर ये है वो है, बस जो दिया गया है वो पहले लिख देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हल करते हैं सीधा। नंबर कोई नहीं माइका लाल काट पाएगा। ठीक है, कोई माइका लाल नंबर तुम्हारा काटने वाला नहीं है, बस लगाओ, जो पूछा गया उतना काम करो, फालतू को काम करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए देखते हैं 4.2 सेमी त्रिज्या वाले, क्योंकि टाइम तुम्हारा जब ही बच पाएगा जब तुमसे पूछा गया उतना ही काम करोगे। पेपर पूरा हमें हल करना है, छोड़ के नहीं आना, पूरा हल करना है हमें। और पेपर हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जितना पूछा जाता है उतना ही हमें हल करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 4.2 सेमी त्रिज्या वाले। आर हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर आर दे दिया गया है।
धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया गया है। गोला है, क्या है? गोला है, चलिए ठीक है, गोला है, पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला आर मतलब 6 सेंटीमीटर, अब क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला गया है। क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बेलन, बेलन बनाया गया है। तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी गई और ये प्रश्न जो है ना 13, 20, 22 में पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का ये क्या है? क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक यानी कि क्वेश्चन ये है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। चलिए अब इसको लगाते हैं, पहले क्वेश्चन को हटा देते हैं, देखो कैसे लगता है। बहुत आसान है लगाना, बहुत आसान, ठीक है। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। पहले हमने गोला, ये गोला था ना, गोला, तो पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन हमने अभी पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी हमारा क्या बनाना है? बेलन बनाना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हमसे एच ही तो पूछा गया भाई, एच पूछा गया तो एच हम रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे। तो एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आर और ये आर अलग अलग है, तो हम इसलिए इसको हम डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत? आर डैश मान लो, तो ये आर डैश वाला हो गया हमारा, चाहे नीचे लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, मतलब कुछ तो ऐसा करो जो अलग है ना भाई। तो पाई से पाई गया, 4/3 वहीं पर रहा है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक बार इधर कर लेते हैं, बटा 1 है ना, बटा 1 करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, मतलब 3 कहाँ जाएगा? इसके आर के साथ आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 4 आर क्यूब बटे 3 आर डैश का स्क्वायर। तो अब आर की वैल्यू लगा देते हैं, 4 गुणे आर क्यूब, आर क्यूब मतलब गोले वाले का, गोले वाले का, गोला का कितना था? 4.2 का क्यूब बटे 3 गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर। लेकिन अब 42 का क्यूब हमें याद है क्या? नहीं याद है ना, तो हम क्यूब निकालेंगे ही क्यों? हम क्यूब निकालेंगे ही नहीं। तो हम ऐसा करेंगे 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे क्या है? 3 गुणे 6 गुणे 6, काटो भाई, 6 सत्तो 42.7, 6 सत्तो 42.7 आ गया, ठीक है। अब 3 से ये और काट दो, 3 एकन 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब देखो क्या करें, गुणा करते हैं। हाँ। अब गुणा करने के लिए हमारे पास क्या बचा है? वही जो बचा है उसका गुणा कर लेते हैं। देखो 7 चौक 28 या फिर 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 7 चौक 28, 2.8 गुणे और 14 सत्ते 98, 9 और 8, 2 अंक के बाद दशमलव है तो लगा दो। 28 और 98 का गुणा करना है, 28 और 98 का गुणा करना है। 28 और 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 9 अट्ठे 72। अब कर लो 6 2 8, 8 और 7 1 8 और 8 से 14 की 4 हासिल है, यानी कि 9 हासिल हो गई। 9 दूनी 18, 18 और 9 कितना हुआ? 9 दूनी 18 और 27 हो गया। ये अब कितने? 2 अंक के बाद हमें क्या? 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.744। ये हमारा क्या निकल के आ गया? एच निकल के आ गया 2.744। ये हमारा क्या है? हाइट आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये कैलकुलेशन करना अगर है ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा प्रैक्टिस करो, हवा में होगी। हम पूछने वाले ये थे, अगर इसको हम पूरा बोर्ड भर देते तब भी नंबर 4 मिलता, और हमने अगर इतना किया बस। लेकिन सिस्टम से करना, ऐसा नहीं कि हमने पहले यहाँ हल किया, फिर यहाँ हल किया, फिर यहाँ हल किया, फिर यहाँ हल किया, यहाँ हल किया। जो चेक करने वाला होगा कंफ्यूज हो जाएगा। बस क्रम से हल करना, यहाँ से शुरू किया, बस करते जाओ। अगर ये जगह तुम्हारे पास है तो करते जाओ, ठीक। और खूब बड़ा बड़ा लिखो, पूरा एकदम पेज भरना चाहिए। इससे ये लगे कि तुमने काफी ज्यादा पेज भरा है, ठीक है। पूरा ऊपर से नीचे तक उतार दो, छाप दो। अगर पेज वैसे भी लंबा होता है इस तरह से, बीच में एक लाइन करो, इस तरह से कर दिया, इधर लगाया, इधर लगाया, खत्म, ठीक है। उधर लगाया, इधर लगाया, खत्म, सवाल का आंसर आ गया। कॉपी भी पूरा नहीं भरेगा और क्या होगा? क्वेश्चन भी समाप्त तो हो जाएंगे, ठीक है। बड़े आगे देखो, 2022 AX ग्रुप में पूछा गया है, मतलब 2022 की परीक्षा में और 2019 की परीक्षा में ये 2 क्वेश्चन है। जैसे अभी हम लोगों ने लगाए हैं वैसे सेम क्वेश्चन ये और ये
ये होमवर्क में छोड़ दें, Yes, sir. बोलो होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क में करोगे। सेम क्वेश्चन है दोनों, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया आप लोगों के। आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन कैसा है? शंकु के आकार का है। अरे शंख का हमारे ये शंख होता क्या है? वही बर्थडे वाला कैप, वही शंकु है। शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 5 centimeters. आर बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमें पहले ही दे दिया, ठीक है। और ऊंचाई 24, एच बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेमी पानी से पूरा भरा है, ठीक है, उस कैप को पूरा भर दिया हम लोगों ने। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। एक बेलन, दूसरा एक और बेलन ले लिया यहाँ पर। दूसरे बेलन में जब पलटा जाता है तो क्या होता है? जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? बेलन की, अब बेलन की बात हो रही है, बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई याद कीजिए, एच पूछ दिया गया हमसे, एच हमसे पूछ दिया गया। और ये भी बोला गया है कि पाई है ना, पाई की जो वैल्यू लगानी है, अगर लगाने की अगर कहीं जरूरत पड़े ना तो कितना वैल्यू लगाएंगे हम लोग? 22/7 लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब लगाते हैं। जबकि पाई की वैल्यू उसमें दी हुई है, ठीक है। अगर हम चाहें तो लगाएंगे भी और हम चाहेंगे तो नहीं भी लगाएंगे। तो देखेंगे, देखो जो हमें ये दिया है, क्या शंकु दिया है ना, शंकु, ये शंकु का आयतन एक तरफ लगाओ, बराबर में क्या रख देंगे? बेलन का आयतन। खत्म। शंकु का आयतन बेटा क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और हमसे पूछा क्या गया? एच पूछा गया। तो पाई से पाई पहले उड़ा दो, ठीक है, उड़ गया, बोलो, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, खत्म, ठीक। अब 1/3 आर की वैल्यू में दी है। ये क्या है हमारा? ये हमारा इधर क्या है? शंकु है ना, तो शंकु वाला रखेंगे। इधर क्या हमारा? बेलन है, तो बेलन वाला रखेंगे। तो बेलन हमारा ये है और शंकु हमारा ये है। तो हमारा शंकु जो है, शंकु का आर कितना दे रखा है? 5 यानी कि 25। एच कितना दे रखा है? 24, खत्म। आर कितना दे रखा है? 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे एच, ये इधर भेज दो। और यहाँ हमारा क्या चल रहा है? गुणे 1/3 ही तो चल रहा है ना, ठीक है, 3 8 24, ठीक। अब देखो 2 चौक और 2 पंजे, 2 दूनी और 2 पंजे और 5 पंजे 25। तो एच बराबर हमारा कितना बचा? ये देखो 2 बचा, खत्म। ये 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का। कितने का है? 4 का। ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान दो। जो क्वेश्चन हमने लगाया वो कितना बड़ा है और जो सोल्यूशन में दिया है वो देखो बेटा कितना बड़ा है। देख लो भाई, देख लो। अब बताओ भैया, एक पेज भर जाएगा, यहाँ पर समाप्त हुआ है। एक नहीं 2 पेज भर दोगे ऐसे तो। और ऐसे ही पता चलता है बच्चे ने नकल की है या फिर बुद्धि से लगाया है। ऐसे अगर तुम पूरा छाप आओगे ना तो इसका मतलब क्या है? तुमने क्या किया है? कॉपी किया है, ठीक है। इसी वजह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और पूरे अंक पूरे पाएं। अगर अंक पूरे पाना है तो क्या करना है? बुद्धि इस्तेमाल करनी है, नहीं तो अंक काट दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये देखिए, ये 2019 में पूछा गया था हमसे, और जो अभी हमने क्वेश्चन लगाया ना, ठीक उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन हमारा है। उसका 2 सेंटीमीटर आंसर आया था, इसका भी कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से हम बार बार लगा रहे हैं क्योंकि ये देखो 2019 में पूछा गया है ना, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक ठोस एक अर्धगोले, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है। मतलब एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु है।
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है, मतलब एक अर्धगोला उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो है शंकु की ऊंचाई जो ना, शंकु की ऊंचाई जो है ना वो किसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो भाई सीधी सी बात, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या हम क्या मानेंगे भाई, अर्धगोले की त्रिज्या सीधी सीधी बात क्या है, आधा। देखो ये देखो मेरी बात समझिए, क्या दे रखा, एक अर्धगोला रेखा, एक अर्धगोला हमने बनाया, ये देखो अर्धगोला बनाया, अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है, ये क्या रख दिया शंकु। और उसने बोला कि इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या किसकी त्रिज्या की बात की गई है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, शंकु के आकार का है और जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, मतलब ये 1 सेमी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और तथा शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या बराबर है, बोलो गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर है और इसकी ऊंचाई भी तो उतनी ही होगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस ठोस का आयतन मतलब किसमें प्राप्त करना है, पाई के पदों में, पाई की वैल्यू हमें नहीं लगानी है। ये पूरा क्या है, पूरा हमारा क्या है, अरे पूरे का हमें निकालना है, ये जो पूरा है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया बराबर हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 2/3 है 2/3 क्या आयतन पूछा गया, अर्धगोला है ना, आयतन पूछा गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस और कितना होता है 1/3 पाई आर, अरे भाई इसका है बेल पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ये होगा। अब इसको हटा दें क्वेश्चन को, अब लगाते हैं, चलिए इसको करते हैं हल। 1/3 कॉमन मिला है, कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन मिल रहा है, पाई भी कॉमन ले लो, नहीं पाई कॉमन लेते हैं सिर्फ, क्योंकि पाई की पदों में निकालना है, तो पाई कॉमन लिया और अंदर हमारा जो बचा है वो कितना बचा, 2/3, ठीक है, और आर क्यूब मतलब कि 1 है ना, और 1 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हैं तो वही रहता है 1/3, और यहाँ पर कितना है 1 है, दोनों का मान 1 गुणे 1 खत्म, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 और ये हो गया पाई, और ये देखो 2 और 1 3 पाई, यानी कि 3 से 3 खत्म, आंसर आ गया हमारा पाई, यानी कि 22/7 आंसर आ गया। ठीक, कितना आ गया 22/7। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी हम दे रहे हैं 2 मिनट का ब्रेक, जा सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर है ना। ये जो है एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जांपल है, मतलब ये आपके एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण मिलेगा। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। इस तरह की आकृति, मतलब यहां से उठा हुआ था, ठीक है, जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हमारे पास है, 5 सेमी है, ठीक है, 0.5 नहीं है, व्यास है, तो 5 क्या है हमारा व्यास, तो आर बराबर 2.5, आर यानी 2r दे रखा है हमें कितना 5, तो इसको काट दो भाई 2.5, आर बराबर दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार तली से कैसा है, एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेमी, एच बराबर कितना है, एच बराबर तुम्हारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेमी थी, तो गिलास की आभासी धारिता था, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए कुल मिला के हमसे पूछा गया है क्या, उसकी वास्तविक धारिता और गिलास की आभासी धारिता, मतलब टोटल उसका वॉल्यूम पूछा गया है, पूरे गिलास का पहले वॉल्यूम पूछा गया है, फिर उसके वास्तव में जो वॉल्यूम है, वास्तव में उठाने के बाद वो भी हमसे क्या पूछा गया है, धारिता यानी कि आयतन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और फटाफट लगाते हैं। चलिए तो सबसे पहले टोटल निकालते हैं। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है ना।
जब ये आयतन होता है तो हम क्या लगाएंगे, पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3.14, उसने पहले ही बोल दी है। तो आर की वैल्यू 2.5, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और गुणे एच। एच हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10 और इसकी वैल्यू 3.14, ठीक है। ये वास्तविक निकल के आ रहा है, वास्तविक धारिता, नहीं आभासी धारिता, सॉरी आभासी धारिता निकल रही है ये। कैसी? आभासी धारिता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 और गुणे 3.14। इनका गुणा कर देते हैं पहले हम। 625 में गुणा करेंगे किसका, 314 का। चलो भाई कर लेते हैं हम लोग। जब इसका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो गया, 625 हो जाएगा ये। और यहाँ पर भी हम कितने का करेंगे, 300 का गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5 हासिल आ गई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 18 है, ठीक है। तो हम इनका हम योग रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा और 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 और 6 16 की 6 और हासिल 1 8 1 9 और 1 और 1 0 ये और 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव 2 2 4 यानी कि 196.25। ये हमारा क्या आ गया, आभासी धारिता। अब वास्तविक धारिता निकाल लें। वास्तविक धारिता निकालने के लिए हमें सबसे पहले अर्धगोले का हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन पहले निकालते हैं। अर्धगोले का आयतन, आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हमने इतना काम क्यों किया, हमसे ये भी पूछा गया था, इसलिए हमें इतना काम करना पड़ा, नहीं तो हम एक ही बार में लगा लेते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2/3 और पाई का मान हमने पता है 3.14 रखना, और आर की वैल्यू अभी यहाँ पर कितना रखना है, 2.5, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। इसका सभी का पहले गुणा करते हैं। कुछ कट रहा है क्या, 3 से इसको काट दो भाई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। आगे रहने दो, इसका 2 का कर दो गुणा, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 25 का वर्ग कितना होता है, इसका क्या होता है 15,625, 15,625 और कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 तो 15 बचा भाई। अब इनका कर लो गुणा भाई, 208 में 15,625 में करना होगा हमें गुणा। चलिए हम कर लेते हैं, 15,625 और गुणा करेंगे 2.08 में, कोई दिक्कत। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 छंग 48 और 2 50 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 45 हासिल 4, कितना 4, 8 1 8 4 12, 0 का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत तो रही नहीं हमारे पास। अब हम करते हैं 2 का गुणा, तो 2 पंजे 10 और 2 छंगे 12, अरे क्या करना, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छंगे 12 की 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 1 11, 11 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। इसका कर देते हैं ऐड, 0 0 0 0 5 2 3, कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 32 आ गया ना बेटा हमारा। इसका जो नीचे हमने अर्धगोला लगाया था ना, नीचे से पीट कर, आजकल जो मिल्कमैन होते हैं, दूधिया जिसे बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने लीटर को कम करने के लिए नीचे से अर्धगोला लगा देते हैं, मतलब ठुकाई करते हैं उसकी अच्छे से पहले, तो वो अर्धगोले का आकार को हो जाता है, सेव बच जाता है। इसमें क्या होता है, दूध कम आता है। फिर तो ये कितना हो गया, 32.5
650, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। अब हमसे पूछा है वास्तविक धारिता, मतलब वास्तव में उसमें कितना पानी आएगा या दूध आएगा। तो देख लेते हैं भाई, तो क्या झूठ था है? तो हम क्या करेंगे, वास्तविक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आभासी में से क्या घटा देंगे, अर्धगोला जो अर्धगोला है ना उसकी धारिता घटा देंगे। हमारे 196.25 माइनस 32.50 5, और यहाँ पर हासिल लिया तो हमारा हो गया 12, यहाँ भी 7 बचा, और यहाँ पर अभी है 5 से 2 गया 3, 5 से 2 गया भैया 3 बचा, और यहाँ पर कितना है 9 से 3 गया 6, मतलब 163.75 सेंटीमीटर क्यूब धारिता होगी इसकी। कोई दिक्कत बोलो। चलो कोई पहले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा, इस वीडियो का, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद 6 नंबर का एक क्वेश्चन और बता देंगे, बस इस क्लास को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त कर देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे जो होगा 6 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। भुजा 7 सेमी वाला एक ठोस घन, क्या है, भुजा जो है इसकी 7 सेमी है और घन है, और घन के ही अंदर क्या बोला गया है, घन में ही 7 सेमी ऊंचाई और 3 सेमी त्रिज्या का एक क्या रख दिया गया हमने, शंकु। ठीक है, क्या है, शंकु के आकार का छेद किया। अरे भाई, घन के अंदर छेद किया गया है पूरा, मतलब एक घन है और घन में हमने क्या किया, इस तरह से इसको देखो, यहाँ पर ये आकृति बना दी है, मतलब इसमें छेद कर दिया, इधर से पूरा निकाल लिया। जैसे अभी हमने देखा ना बेलन में से निकाला, वैसे इसमें घन में से निकाला है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। शेष ठोस का आयतन याद कीजिए, शेष ठोस का। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, टोटल किसका पता होना चाहिए, घन का। ठीक है, आयतन घन का पता होना चाहिए, और प्लस हम क्या करेंगे, शंकु। क्या करेंगे, शंकु जब प्लस हो जाएगा तो बताओ क्या पूरा निकल आएगा, नहीं निकलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सुनो, फिर एक लेयर जो ये नीचे वाली है ना, लेयर नीचे वाली, इसको हम क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस, और प्लस कर देंगे क्या, ये गोला। बस खत्म हो जाएगा। नहीं आया तो अच्छा, हम दूसरा तरीका बताते हैं। शेष पूछा गया तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो हमें जोड़ना होगा, क्योंकि ये हमने काट कर निकाला है। तो वो जगह भी तो, ये भी तो क्षेत्रफल होगा इसके अंदर वाला, इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। देखिए, एक 7 सेमी का घन है, और घन में ही क्या किया गया है, एक बेलन निकाला गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, एक क्वेश्चन ये वाला है, और इसी को हम करेंगे। इसमें बोला गया है क्या है कि 7 सेमी भुजा का एक क्या है, घन है, और जिसमें से एक शंकु निकाला गया है। शंकु की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या जो है वो कितनी है, 6 सेमी, 3 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेमी। मतलब पूरा निकाल दिया, जितना उसमें कैपेसिटी थी पूरा निकाल दिया लंबाई में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया शेष क्षेत्रफल क्या कीजिए, जो हमारा क्या बचा है, घन है उसका शेष क्षेत्रफल, आयतन पूछा गया है। क्या पूछा गया, आयतन। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब लगाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले दिया है r बराबर 3 और भुजा बराबर हमारा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, घन का वॉल्यूम क्या होगा, हाँ घन है ना, आयतन नहीं है। आयतन क्या होगा इसका, आयतन बराबर भुजा क्यूब, 6 भुजा क्यूब। अच्छा, ठीक है, वो क्षेत्रफल हो जाता है। ये हो गया हमारा क्या, भुजा क्यूब, क्या हो गया हमारा, आयतन हो गया। ऐसे ही हमारा जो शंकु था ना, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। उनका आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर है ना। अब देखो, अब हमसे पूछा है शेष, तो शेष करने के लिए तो भुजा का क्यू करेंगे, भुजा मतलब जो बचा है ना,
अभी जो बचा है शेष बचा ना, शेष बचे भाग का शेष भाग का आयतन 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 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब है ना, जो आयतन किसका आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या था, भुजा क्यूब। भुजा कितनी थी, 7 का क्यूब माइनस ये 1/3 पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, रख देते हैं 22/7। और आर हमारा कितना है, 7 × 7 और एच हमारे पास कितना है, 7 3 है यार। आर 3 है हमारे पास, 3 × 3 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, ऊपर हो गया हमारा 66 22 × 66 और ये कितना हो गया 49। अरे 49 वर्ग है क्या, क्यूब क्यूब होगा, 343 तो हो गया हमारा ये 343 माइनस 66। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 से 6 गया 7 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना अभी 3 तो 7 277। क्या पूछा गया था, आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन लगाने के बाद हमारे जो है 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से 6 नंबर का बनेगा और यहाँ ये सवाल लगाने के बाद पूरा का पूरा 6 नंबर का आप छाप के आओगे परीक्षा में। यहाँ से बाहर जाने की संभावना 20% है और 80% यहाँ से 6 नंबर का बनना ही बनना है, जो अभी तक हमने क्वेश्चन कराए हैं। सेम क्वेश्चन यही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, विस्तृत का है, 6 अंक का ये एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है एक तंबू, क्या एक तंबू की बात की गई है, तंबू तथा तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है जो कि एक बेलन के आकार का है और क्या किया गया है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। एक बेलन पहले लिया हमने, चलिए बना लेते हैं। एक बेलन है, एक हमने क्या लिया, बेलन लिया और इसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया। ठीक है, ये तंबू है। ठीक है, ये क्या हमारा तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग कैसा हो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः ऊंचाई मतलब ऊंचाई h, ऊंचाई हमारी कितनी है बेटा, ऊंचाई दे रखा है 2.1 मीटर और व्यास दे रखा है, व्यास इसने कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, तथा समकित क्रियक ऊंचाई यानी कि L बराबर में दे रखा है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, मतलब टोटल क्षेत्रफल पूछ दिया गया हमसे शंकु और उसका बेलन का। तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं, बस इसीलिए ये 6 नंबर का है। वैसे अगर एक चीज पूछी जाती तो 4 नंबर का होता, अब दूसरी भी चीज पूछ दी तो 4 नंबर का, वैसे 8 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन ये 6 नंबर का दिया हमें। तो कुल मिलाकर ये 6 नंबर का। अलग अलग अगर इसको करेंगे हम लोग, अलग अलग अगर ये होता प्रश्न तो 4 नंबर का होता, तो ये 8 नंबर का वैसे होना चाहिए था। 2019 में आपसे ये पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं। अच्छा, ये हाइट जो है वो कितनी है हमारी, 2.1 ये बेटा बेलन की है 2.1, ये हाइट हो गई। ठीक है, और व्यास यानी कि डायमीटर है वो कितना है, मतलब 4, ये हो गया 2। लेंथ मतलब L जो है वो है हमारा 2.8। अब हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है, H क्या जरूरत पड़ेगी, H की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो H निकाल लेते हैं। तो ये ऊंचाई का सूत्र होता है, ये सीधा याद रखो, L² बराबर h² प्लस r²। अब जो चीज हमसे पूछी गई वही निकाल लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, H पूछा गया ना, H पहले H की जरूरत पड़ेगी ना शंकु की। ये तो हमारा किसका हो गया, बेलन का हो गया ना।
बेलन का हो गया ये, पहले क्षेत्रफल ले और ये तो भैया हमारा किसका होता है, शंकु का ही होता है। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.8, इसका स्क्वायर बराबर एच हमसे पूछा गया ना, मतलब जरूरत पड़ेगी ना एच की, एच ऐसा करते हैं इसको इधर माइनस आर कितना है, दो का स्क्वायर, और इस पर चढ़ा दो अंडर रूट बराबर एच निकल आएगा। 28 का वर्ग कर लो, 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, एच बराबर 28 का वर्ग जो हो जाएगा 8 64 हासिल 6 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 कितना हुआ 38 हासिल 3 2 दूनी 4 और 4 3 784 माइनस 4 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो ये बेटा ये हमारा जो h बराबर बचेगा अंडर रूट 3.84। निकालना क्या क्या है, क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया, टोटल एरिया पूछा गया हमसे, टोटल एरिया। तो पहले बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है 2 पाई आर एच हो गया, प्लस शंकु का पाई आर एच पाई आर एल, ठीक है। टोटल अगर हमको निकालना चाहे वॉल्यूम, तो हमारा क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई यहाँ पर हमें एच की जरूरत यहाँ पर पड़ जाती है, आयतन में पड़ा जाती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले हल करते हैं, एरिया क्षेत्रफल को पहले हल करते हैं। तो क्षेत्रफल को इसकी जरूरत तो है नहीं अब हमारे पास, इसको हटा देते हैं पहले। एरिया हमें निकालना है, एरिया निकालने के लिए हम सीधा उसको इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले लिखा। तो पाई कॉमन मिला, पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ अंदर बचा हमारे पास क्या 2h प्लस एल, यही तो बचा कॉमन, मतलब कॉमन लेने के बाद। अब देखो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 पाई हो गया, 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है एच। अरे भाई ये कौन सा एच है, ये क्या है हमारा एच, कौन सा एच है, बेलन का एच कितना है 2.1 और प्लस लेंथ, लंबाई कितनी है शंकु की, लंबाई कितनी है शंकु की 2.8 है ना। तो 2 एकम 2 4.2 प्लस 2.8, ये हो गया 2 पाई और 8 2 10 2 4 2 6 7 यानी 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका कर दो तो ये हो गया 14 पाई, कितना आ गया 14 पाई, इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। टोटल हमने इसलिए लिखा, टोटल मतलब टोटल का संपूर्ण पृष्ठ का नहीं है ये क्या हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। टोटल मतलब ये है ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ठीक है। अब हमारा निकालना क्या है टोटल वॉल्यूम। तो ये वाला सूत्र हमें दे रखा है पहले से ही, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। ये हमें लगाना है ये वाला, तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे पाई। अच्छा बेटा आर दोनों का एक जैसा ना, आर भी कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर सब कॉमन ही ले लोगे, पाई आर स्क्वायर एच सब कॉमन हो रहा है। एच का अब 1 प्लस एच एच अलग अलग है ना, एच अलग अलग है, ठीक है। तो इधर बचा स्मॉल एच, इधर बचा कैपिटल एच से पहले 1/3 और कैपिटल एच, यही बचा ना। बोलो भाई ये जब बचा तो एक बात मुझे बताओ, पाई की वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी 4 पाई हो गया, और एच हमारे पास कितना है एच, उधर हमने क्या ये किसका है ये वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम है बेलन में हमारा एच कितना है 2.1 प्लस 1/3, यहाँ पर एच कितना है हमारे पास रूट में है, तो रूट में आ जाएगा 0.8 रूट। रुक जाओ इसको निकाल लेते हैं हम लोग, इसको निकाल लेते हैं 3.84 है ना,
निकाल लेते हैं। ये पेयर बना, इधर एक पेयर ये बन गया, तो 1/1 ना 1, यहाँ पर 2 बचा, ये 84 का आ गया यहाँ पर, ठीक है 1.1, अब यहाँ पर 2 हो गया, तो कितनी बार जाएगा ये 26, 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार चला गया, 9 बार गया तो यहाँ पर हो गया 26, 101, ठीक है 9 9 18, ये हो गया 18 की 8 हासिल 1 और 3 38, और यहाँ पर कितना बचा? अरे रहने दो, इतना ही रखते हैं 1.9, ठीक है 1.9 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है बहुत ज्यादा मत निकालो, थोड़ा बहुत अंतर कितना आएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है 6 का 18.6 आ गया, इसीलिए आगे नहीं निकाल रहे थे, ठीक है एक बच्चा 3 3 आता रहेगा ऐसे ही, या फिर हो सकता है 6 बार में कट जाए पूरा, तो 4 5 और इधर बच्चा 2.1 प्लस 0.6, ये हमारा हो गया बेटा 4 5 और अंदर हो गया 6 1 7, यानी कि 2.7, और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 7 28 और हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 10.8 पाई, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया वॉल्यूम, यानी कि आयतन हो गया। तो इस तरह से आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है बहुत ज्यादा हमें टफ नहीं करना, बहुत ज्यादा हमें कठिन नहीं करना, पाई की वैल्यू लगाना चाहो तो लगा सकते हो अगर इच्छा है तो, और नहीं लगाने की इच्छा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर उसमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू लगानी ही लगानी है तो लगाओगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।